अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। के प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आज बेटा हमने अदरसुल सानी अलिफ़ को इंशाअल्लाह अज़ीज़ की तिलावत करेंगे और साथ में इसका जो है लफ्ज़ व बामुहावरा तर्जुमा भी देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताती चली जाऊँ। आपने देखा होगा कि जब सूरतुल अनफ़ाल को शुरू किया था उस दिन मैंने जो है बिस्मिल्लाह भी साथ में पढ़ी थी। और वैसे जब मैं दूसरे असबाक पढ़ती हूँ, उनकी तिलावत करती हूँ, तो शुरू में मैं आउज़ बिल्लाह ही पढ़ती हूँ। तो इसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बताती चलूँ कि जब हम कुरान पाक को किसी भी सूरत को उसको शुरू से उसको पढ़ना शुरू करते हैं, तो अब हमें बिस्मिल्लाह पढ़नी जो है वह ज़रूरी है। लेकिन अगर हम उसके दरमियान में से शुरू कर देते हैं, तो उसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब आप कुरान पाक की तिलावत करें तो अल्लाह ताला की जो है वो पनाह मांग लिया करें शैतान मरदूद के शर से। तो इसलिए जब हम दरमियान से शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन शैतान से जो है वो हिफाजत में अपने आप को अल्लाह ताला की हिफाजत में कर लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, शैतान हमें तब भी नहीं माफ़ करता, तब भी हमारे पीछे लगा रहता है और हमारे दिलों में जो है तरह तरह के वसवसे पैदा करता है। तो जी शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन अगर तत्तक़ू, अगर तुम तक़वा इख्तियार करोगे यानी कि डरोगे अल्लाह से, यजअल, वो बना देगा, लकुम, तुम्हारे लिए, फ़ुरक़ान यानी कि अम्र फ़ारिक पैदा कर देगा। हक़ व बातिल के दरमियान जो है वो फ़र्क पैदा करने वाली चीज़ पैदा कर देगा। और दूसरा इसका मानी ये है कि वह तुमको मुमताज़ कर देगा। व युकफ़िर, और वो हटा देगा, अन्कुम, तुमसे, सय्यातिकुम, तुम्हारी सय्यात यानी कि तुम्हारे गुनाहों को जो है वो मिटा देगा। व यग़फ़िर लकुम, और वो बख्श देगा तुम्हें। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, ज़ू वाला है, फ़ज़ली, फ़ज़ल वाला, अज़ीम, बहुत ही बड़े फ़ज़ल वाला है। अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारक में फरमाया, ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह ताला से डरोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जो है वो अम्र फ़ारिक पैदा कर देगा और तुम्हें जो है मुमताज़ कर देगा और तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। और जो है वो अल्लाह ताला तुम्हें मुआफ़ कर देगा, तुम्हें बख्श देगा। और अल्लाह ताला तो है ही बहुत ही ज़्यादा फ़ज़ल वाला। अल्लाह ताला यहाँ पे खुशखबरी सुना रहे हैं कि अगर गुनाह हो गए हैं, अगर ख़ताएँ हो गई हैं, लेकिन फिर अल्लाह ताला से डरते हुए जो है वो क्या कर लिया हमने, अल्लाह ताला से डरे, तो अल्लाह ताला हमारे लिए जो है वो हमारे दरमियान हक़ और बातिल के जो है वो तमीज़ कर देगा और हमें जो है मुमताज़ कर देगा। और ना सिर्फ ये कर देगा बल्कि हमारी जो ख़ताएँ गुनाह हो गए पहले उसे माफ़ कर देगा और हमारी भी बख्शिश कर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो बहुत ही बड़े फ़ज़ल वाला है। व इज़, और जब यमकुरू, और जब चाल चल रहे थे, बिकल्लज़ीना, आपके साथ वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, लियुस्बितू का, ताकि क्या कर दें, आपको कैद कर दें, औ या यक़तुलू का, या फिर आपको कत्ल कर दें, औ या युखरिजू का, या वो निकाल दें आपको। वयमकुरूना, और वो मकर कर रहे थे। वयमकुरुल्लाह, और यहाँ अल्लाह ताला यानी कि वहाँ वो चाल चल रहे थे, कौन? काफिर चाल चल रहे थे, कौन से? कुफार मक्का। वयमकुरुल्लाह, और इधर अल्लाह ताला चाल चल रहा था। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, खैरुल माकिरीन, अल्लाह ताला ही सबसे बेहतरीन जो चाल चलने वाला है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उस वक्त को याद करो जब वो काफ़ी लोग तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपको हम या तो क्या कर दें, कैद कर दें या कत्ल कर दें, या फिर आपके वतन से जिला वतन कर दें। और वहाँ तो वो काफिर चाल चल रहे थे मक्का में, और यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है चाल चल रहा था। और अल्लाह ताला ही जो है बेहतरीन चाल चलने वाला है कि उस वक्त जो उन्होंने फ़ैसला किया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करनी थी कि कुफार के तमाम जो सरदार थे बड़े बड़े, उन्होंने मिलकर जो है वो फ़ैसला किया कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह से ख़ात्मा करते हैं कि हमारे बुतों के ख़िलाफ़ जो है तरह तरह की बुरी बातें करते हैं जो हमें नागवार गुजरती हैं। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया, नाउज़ुबिल्लाह, यहाँ पर ये सारे फ़ैसला करे, वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चाल चली और अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो किस चीज़ का हुक्म दिया, इस चीज़ का हुक्म दिया कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हिजरत कर फरमाइए। तो इस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपनी चारपाई पे हज़रत अली मुर्तज़ा को लिटाया और ख़ुद वहाँ से जो है उठ कर आ गए और एक मुट्ठी भर जो रेत ली और कुफार की आंखों की जानिब जो है वो फेंक दी। और वो रेत जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम कुफार की आंखों में डाल दी, जिससे उन्हें दिखाई ही कुछ ना दिया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बखैर आफियत वहाँ से चले आए और इस तरह से खैरियत के साथ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीना मुनव्वरा में हज़रत अबू बकर सदीक़ की हमराही में पहुँच गए। तो इसमें जो है इस चीज़ के बारे में इशारा है। व इज़ा, और जब तिलावत की जाती है, अलैहिम, इनके ऊपर, आयातुना, हमारी आयत, क़ालू, तो वो कहते हैं, क़द, तहकीक, समिअना, हमने सुन लिया,
लव अगर नशाउ और अगर हम चाहें, लकुलना अलबत्ता हम भी कह दें, मिसला मानिन हाजा इसके, इन अगर इन नहीं है, हाजा ये, इल्ला मगर असातीरु कहानियाँ हैं, अव्वलीन पहले लोगों की। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और जब उनके सामने हमारी आयतों की तिलावत की जाती है तो वो कहते हैं कि हमने सुन लिया, और हम चाहें तो हम भी इस तरह की बात कह सकते हैं, हम भी इस तरह का कलाम कह सकते हैं। ये है ही क्या, सिर्फ अगले लोगों की हकायतें यानी कि कहानियाँ ही हैं। वइज़ और जब कालू और जब कहा उन्होंने, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन अगर काना है, हाजा ये, वल हक़ अगर ये हक़ है, मिन से इंदिका आपकी तरफ से, कि उन्होंने कहा कुफार मक्का ने कहा, फ़अम्तिर फिर तू बरसा, अलैना हमारे ऊपर, हिजारतन पत्थर, मिनस्समाई आसमान से, अवितिना या फिर तू ले आ हमारे पास, बेअज़ाबिन अज़ाब अलीम दर्द देने वाला अज़ाब। अब कुफ़ार मक्का ने क्या कहा कि ए अल्लाह, अगर ये जो है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अगर ये हक़ है, सच है, तो फिर तू ऐसा करके हमारे ऊपर जो है वो पत्थरों का अज़ाब नाजिल कर आसमान से, या फिर हमें जो है दर्द देने वाला अज़ाब दे। वमा और नहीं, कान अल्लाह था अल्लाह ताला, लियुअज़्ज़िबहुम के अल्लाह ताला दे उन्हें अज़ाब, अंत और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप, फ़ीहिम उनमें हो। वमा और ना ही, कान अल्लाह और ना ही ऐसा था अल्लाह ताला के मुअज़्ज़िबहुम के उन्हें अज़ाब दे, वहुम और वो यस्तग़फ़िरून और वो बख्शिश तलब करते हो। अज़ाब नाज़िल ना करने की दो वजूहात इस आयत में फरमाई। अल्लाह ताला फरमा कि अल्लाह ताला ऐसा ना था कि उन्हें अज़ाब दे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अंदर मौजूद हों, और ना ही अल्लाह ताला ऐसा था कि वो मग़फ़िरत मांगते हों और अल्लाह ताला उन्हें जो है वो अज़ाब से दो चार करे। वमा और क्या है, लहम उनके लिए, अल्लाह ये कि ना युअज़्ज़िबहुमुल्लाह के ना अज़ाब दे उन्हें अल्लाह, वहुम और वो यसुद्दूना और वो रोकते हों, अन से मस्जिद से, हरामी मस्जिद हराम से, वमा और हालांकि वो नहीं, कानू हैं वो अवलियाहु हालांकि वो उसके मतवली भी नहीं है, इन नहीं अवलियाहु नहीं है उसके अवलिया और नहीं उसके मतवली, इल्ला मगर मुत्तक़ून परहेज़गार ही जो हैं उसके मतवली हैं। वलाकिन्ना और लेकिन, अक्सरहुम अक्सर उनमें से, ला नहीं, यअलमून वो इल्म नहीं रखते। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अब कौन सी ऐसी बात है कि किस वजह से अल्लाह ताला उन्हें अज़ाब ना दें, हालांकि वो मस्जिद हराम से भी जो है मुसलमानों को रोकते हैं, हालांकि वो उसके मतवली भी नहीं है। उसके मतवली तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो परहेज़गार लोग हैं, लेकिन उनमें से अक्सर जो है वो अक़ल नहीं रखते। वमा और नहीं, काना है, सलातुहुम उनकी नमाज, इंदा करीब, बैती घर यानी कि खाना काबा के नज़दीक, इल्ला मगर, मुकाअन सीटियाँ, व तस्दियतन और तालियाँ, फ़ज़ूक़ू पस तुम चखो, अज़ाब अज़ाब सज़ा, बिमा उस सबब जो कुन तुम थे तुम तकफुरून तुम इनकार करते। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जिन्होंने कफ़र कुफ़र किया, युनफ़िक़ूना वो खर्च करेंगे, अम्वालहुम अपना माल, लियसुद्दू ताकि वो रोकें, अन से सबीलिल्लाह अल्लाह ताला के रास्ते से, फसयुनफिकूनहा फिर वो और ख़र्च करेंगे, सुम्मा फिर तकूनु हो जाएगा, अलैहिम इनके ऊपर, हसरतन हसरत यानी कि बाइस अफसोस, मौजब अफसोस होगा उनके लिए, सुम्मा वो युग़लबून फिर वो मग़लूब हो जाएंगे, यानी कि दूसरे लोग उनके ऊपर जो है वो गालिब आ जाएंगे। वल्लज़ीना और वो लोग जिन्होंने काफ़र कुफ़र किया, इला तरफ जहन्नमा जहन्नम की तरफ, युहशरून वो सब के सब हाँके जाएंगे। अल्लाह ताला इस आयत मुबारक में फरमा रहे हैं, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया वो खर्च करते हैं अपना माल ताकि अल्लाह ताला के रास्तों से रोकें, और वो जल्द और ख़र्च करेंगे, और फिर उनका जो खर्च करना उनके लिए क्या होगा, बाइस अफसोस और हसरत होगा, और फिर वो जो है मग़लूब हो जाएंगे। और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया उन्हें जो है जहन्नुम की तरफ ही हाँका जाएगा, उन्हें इकट्ठा किया जाएगा। लियमीज़ल्लाहु ताकि तमीज़ कर दे अल्लाह, खबीसा नापाक की, मिन तय्यिब पाक से, वयजअल और अल्लाह ताला कर दे, खबीसा नापाक व बाज़हु बाज़,
अला ऊपर बाज़ीन बाज़ के ऊपर, ताकि अल्लाह ताला खबीस को एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा कर दे। फ़यरकुमहू फिर ढेर लगा दे उनका, जमीआ तमाम का तमाम। फ़यजअलहू फिर वो कर देगा उसे फ़ी में जहन्नम जहन्नुम में। उलाइका यही लोग हैं, हुमुल खासिरून ये वही लोग हैं जो खसारा उठाने वाले हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ताकि अल्लाह ताला क्या कर दे, तमीज़ कर दे जो है ख़बीस की, तैयब से, पाक की नापाक से, और ताकि अल्लाह ताला जो है वो नापाक को एक दूसरे के ऊपर जो है इकट्ठा करके ढेर लगा दे तमाम तमाम, और अल्लाह ताला इनको फिर जहन्नुम में डाल दे। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यही लोग हैं जो खसारा उठाने वाले हैं, जो जहन्नुम में दाखिल होने वाले हैं। जिस तरह के सूरत आल इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिसको जो है वो जहन्नुम में दाखिल कर दिया गया तो बस तहकीक वो जो है वो नुकसान उठाने वाला, यानी कि हम कहते हैं ना नुकसान उठाने वाले कौन है, या जो है किसको जो है इस दुनिया की ज़िंदगी में जो है नफ़ा हासिल नहीं हुआ, खसारे में कौन रह गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि खसारे में रहने वाला वही है जिसको जहन्नुम में दाखिल कर दिया गया। और इसी तरह से सूरत जो है आल इमरान में फरमाया कि नफ़ा हासिल करने वाला कौन है, फ़लाह पाने वाला कौन है। फ़लाह पाने वाला वो है जिसे जहन्नुम से आज़ाद कर दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही तहकीक जो है वो फ़लाह पाने वाले लोग हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।